Hello everyone, welcome back to the channel. This is part 6 of our chapter जर्नल और आज हम जर्नल में एडजस्टमेंट एंट्रीज को समझेंगे। बेसिकली एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या होती हैं? जब अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट हो जाता है तो ईयर एंड पे एडजस्टमेंट एंट्रीज की जाती हैं, एडजस्टमेंट की जाती है फाइनल अकाउंट्स में। अब फाइनल अकाउंट क्या होते हैं? फाइनल अकाउंट का क्या सेंस है? फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। अगर हमारा जैसे फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो बिगनिंग है 1 अप्रैल और ईयर एंड क्या हो जाएगा फिर 31 मार्च। तो अब जो 31 मार्च है उस पे फाइनल अकाउंट जब प्रिपेयर होंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, तो उस टाइम पे कुछ एडजस्टमेंट की जाती है, उसी को हम एडजस्टमेंट एंट्रीज बोलते हैं। तो अब ये एडजस्टमेंट क्यों की जा रही है, इसका रीजन क्या है? ताकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये बिजनेस की जो पोजीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन, उसको करेक्टली शो करे, बिजनेस की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको सही तरीके से शो कर सके, हम देख सके, इसी वजह से एडजस्टमेंट की जाती है। तो अब देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट एंट्रीज हो सकती हैं। तो फर्स्ट जो एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड जो स्टॉक इन हैंड है उसे बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। अगर हम बात करें 31 मार्च 2019, उस टाइम पे जो स्टॉक होगा ना, गुड्स का स्टॉक होगा, अनसॉल्ड जो स्टॉक है उसको क्या बोलेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। जो क्लोजिंग स्टॉक होता है ये कैसे वैल्यूड होता है? इट इज बेस्ड एट कॉस्ट, या तो कॉस्ट प्राइस पे होगा या फिर ये मार्केट वैल्यू पे भी बेस्ड हो सकता है, विच एवर इज लोअर। इन दोनों में से जो कम वैल्यू होगी ना उसको कंसीडर करेंगे। जैसे हमें क्लोजिंग स्टॉक की क्वेश्चन में 2 वैल्यू दे दी, एक कॉस्ट दे दिया 1 लाख का कॉस्ट और दूसरी मार्केट में वैल्यू दे दी 1,20,000 की। तो जो वैल्यू कम होगी ना उस वैल्यू पे से हम रिकॉर्ड करेंगे। तो कौन सी वैल्यू कम है एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग? 1 लाख रुपीज वाली, तो फिर हम क्लोजिंग स्टॉक को 1 लाख रुपीज से रिकॉर्ड कर लेंगे। तो मेनली क्या समझना है, अगर क्लोजिंग स्टॉक की 2 वैल्यू दे दी, कॉस्ट वैल्यू दे दी और मार्केट में क्या वैल्यू है वो वैल्यू गिवन है, तो कौन सी वैल्यू को कंसीडर करेंगे? जो लोअर होगी, जो वैल्यू कम होगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट इसमें जो क्लोजिंग स्टॉक है इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनेगी उसको हम समझ लेते हैं। क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक अनसॉल्ड स्टॉक है, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब इसमें यहां से जो क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट एंट्री बनती है वो ये हो जाती है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट। क्लोजिंग स्टॉक एसेट का काम कर रहा है, एसेट है, ये अनसॉल्ड है, डेबिट कर दिया और इसे किस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट को। और जो ट्रेडिंग अकाउंट है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट्स में। तो मेनली जो एडजस्टमेंट एंट्री होती है क्लोजिंग स्टॉक के लिए वो क्या रहती है? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट। क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट करने का रीजन क्योंकि एसेट का काम कर रहे हैं और दूसरा ये किस अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है? ट्रेडिंग अकाउंट में। इससे क्या सेंस आ रहा है कि ये अनसॉल्ड है, अभी ये बिका नहीं है, ठीक है, ये करंट एसेट का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ऐसे एक्सपेंसेस विच हैव बीन इनकर्ड बट येट नॉट पेड इन कैश। इनकर हो गए, सर्विसेज ले ली बट अभी तक इसके लिए पैसे नहीं दिए, अभी तक इसके लिए पेमेंट नहीं करी। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होती है बिजनेस की? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बिजनेस की लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंसेस है बिजनेस की लायबिलिटी है। तो मीन्स इसमें क्या सेंस आ रहा है? जैसे कि अब एग्जांपल लेते हैं, सैलरी है, सैलरी इनकर हो गई है, जो बिजनेस है उसने एम्प्लॉय से सर्विस ले ली लेकिन अभी तक जो बिजनेस है, बिजनेस फर्म है, उसने एम्प्लॉय को अभी तक सैलरी नहीं दी। तो बिजनेस के लिए सैलरी क्या है? आउटस्टैंडिंग है। बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो लायबिलिटी को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की जब बात की जाए, है तो ये करंट ईयर के एक्सपेंसेस जो ईयर चल रहे हैं, 2019 से 20 है, ये करंट ईयर हो गया। जिस ईयर के लिए हम इनकम की कैलकुलेशन कर रहे हैं वो हमारा करंट ईयर है। तो इस ईयर का ही खर्चा है लेकिन अभी तक इसके लिए पैसे नहीं दिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। ये किसका काम करता है? लायबिलिटी का काम करता है। तो इसमें हमें क्या पॉइंट क्लियर करना है? एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए? तो एंट्री ये बनेगी, सैलरी का एग्जांपल ले लेते हैं, रेंट का ले सकते हैं,
एंट्री ये बन जाती है, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा, सैलरी है, सैलरी अकाउंट डेबिट। सैलरी क्यों डेबिट हुआ? क्योंकि सपोज 1000 से है, सैलरी खर्चा बन गया। अब खर्चे होते हैं, खर्चे बढ़ते हैं तो डेबिट करते हैं। दूसरे, ये जो सैलरी है साथ ही साथ ये किसका काम कर रही है? लायबिलिटी का, तो लायबिलिटी भी तो इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे फिर हम कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे? आउटस्टैंडिंग सैलरी का, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। मीन्स जो भी कंसर्न एक्सपेंस होगा उसे डेबिट करा, और क्रेडिट में क्या आएगा? जो उसके कॉरस्पॉन्ड जो लायबिलिटी इंकर्ड हुई वो शो करेंगे। तो एंट्री क्या क्लियर कर रही है कि जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है लाइक सैलरी, खर्चा बन गया, डेबिट कर दिया। साथ ही साथ ये जो खर्चा है, ये जो एक्सपेंस है, ये किसका काम कर रहा है? लायबिलिटी का। और लायबिलिटी के मेन बैलेंस क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं। इसलिए जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं उनके मेन बैलेंस क्या मिलेंगे? हमें क्रेडिट मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि जो अकाउंट्स का जो हमारा बेस है ना वो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? जैसे ही ट्रांजेक्शन एक्रू करे, वेदर इन कैश और क्रेडिट, चाहे वो कैश में है या क्रेडिट में है, साइमल्टेनियसली रिकॉर्ड करेंगे। तो ये उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस का मीनिंग पता होना चाहिए। प्रीपेड एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस हैं विच हैव बीन पेड इन एडवांस, एडवांस में पे कर दिए, लेकिन अभी तक इसके लिए बिजनेस ने सर्विस नहीं ली। तो जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं वो बिजनेस की क्या होते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस बिजनेस की एसेट होते हैं। ठीक है, ऐसे खर्चे, ऐसे एक्सपेंसेस जो एडवांस में कर दिए उसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस की क्या एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी वो समझ लेते हैं। लाइक एग्जांपल के लिए, रेंट पे कर दिया एडवांस में। ठीक है, जैसे कि हर साल रेंट हम देते थे 2,40,000 पर एनम, और इस साल हमने दे दिया 3 लाख रुपए। तो कितना एडवांस दे दिया? 60,000 रुपीज से। तो ये होगा प्रीपेड रेंट। मीन्स ऐसे खर्चे जो करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है, जो एडवांस में पे कर दिए। तो प्रीपेड रेंट किसका काम करता है? एसेट का। तो इसका अकाउंट ओपन करेंगे, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट। क्यों डेबिट हुआ? क्योंकि एसेट का काम कर रहा है, एसेट बढ़े तो डेबिट। जैसे अभी 60,000 का एग्जांपल लिया। फिर इसके बाद साथ ही साथ ये जो प्रीपेड रेंट है इसको हमने डेबिट करा, और क्रेडिट में क्या आएगा? रेंट अकाउंट। रेंट को क्रेडिट क्यों करा? क्योंकि जो एक्सपेंस है, अभी जो रेंट है वो खर्चा बना ही नहीं है। खर्चे बढ़े तो डेबिट, और अगर खर्चों की वैल्यू कम हो तो क्रेडिट। तो 60,000 से इसे हमने क्या करा? क्रेडिट। इसका रीजन ये है, जैसे कि सपोज अभी हमने एग्जांपल लिया था कि जैसे बिजनेस ने रेंट पे करा टोटल 3 लाख का। जब नॉर्मली रेंट पे करते हैं तो जनरल एंट्री क्या होती है? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कि हाँ रेंट खर्चा है, डेबिट कर दिया, साथ ही साथ पैसे चले गए, कैश को कर दिया क्रेडिट। लेकिन बाद में पता चला कि इसमें 3 लाख में जो 60,000 का रेंट है, 60,000 रुपीज का रेंट है, वो तो एडवांस है। तो फिर अब क्या एंट्री करेंगे? एडजस्टमेंट। प्रीपेड रेंट अकाउंट ओपन करा, साथ ही साथ रेंट को हमने कितने से डेबिट करा था? 3 लाख से। लेकिन 60,000 का रेंट खर्चा बना ही नहीं ना, वो तो एसेट का काम कर रहे हैं, इसलिए उस रेंट को हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। तो जब भी हम प्रीपेड एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं तो क्या एंट्री होगी? प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कंसर्न एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, हर बार बस इस तरीके से हम ध्यान रख सकते हैं कि प्रीपेड एसेट है, एसेट डेबिट होगी, तो फिर जो कंसर्न एक्सपेंस है वो किस में आ जाएगा? क्रेडिट में। नेक्स्ट देखते हैं एडजस्टमेंट एंट्री, एक्रूड इनकम और इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। इसका मतलब है इनकम एक्रू हो गई, इनकम बन चुकी है, सर्विसेज दे दी है बिजनेस ने, लेकिन जो इनकम है वो कैश में रिसीव नहीं हो पाई, तो उसे बोलेंगे एक्रूड इनकम। लाइक एग्जाम्पल के लिए, अब बिजनेस ने गुड्स सॉल्व कर दिए, लेकिन उसके लिए अभी जो है यहाँ पर कैश रिसीव नहीं हुआ। बिजनेस ने सर्विस दे दी, उसके लिए भी जो पैसे हैं नहीं मिल पाए, तो वो किसका काम करे? एक्रूड इनकम का। तो एक्रूड इनकम, क्योंकि इस पे राइट आ गया ना, तो ये चीज एक्रूड इनकम भी किसका काम करेगी? जो एक्रूड इनकम है वो काम करेगी एसेट का। एक्रूड इनकम किसका काम करेगी? एसेट का। तो एक्रूड इनकम के लिए क्या एंट्री हो जाएगी? जैसे कि सपोज इंटरेस्ट एक्रूड हो गया, इंटरेस्ट बन चुका है, इन्वेस्टमेंट करी थी लेकिन अभी मिला नहीं, तो उसमें हम क्या एंट्री कर सकते हैं? एक्रूड इंटरेस्ट या एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट
एसेट का काम कर रही है इसलिए डेबिट करा, राइट है इस पे। साथ ही साथ ये एसेट भी है और साथ ही साथ एसेट भी क्रिएट हो गई और इनकम भी तो बढ़ रही है, इनकम अर्न तो हो गई ना। और इनकम के बैलेंस, रेवेन्यू के बैलेंस क्या होते हैं, मेन क्रेडिट। तो यहाँ पे फिर हम इंटरेस्ट को क्या कर देंगे, क्रेडिट, या फिर हम इसे बोल सकते हैं एक्रूड इनकम डेबिट टू इनकम अकाउंट। क्वेश्चन में हमें जिस हिसाब से गिवन हो इंटरेस्ट, कमीशन, बस तो यहाँ पे वर्ड चेंज हो जाएगा। अगर कमीशन गिवन है तो एक्रूड कमीशन टू कमीशन अकाउंट हो जाएगा। तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या हो रही है कि इंटरेस्ट एक्रूड एसेट का काम कर रहे हैं, साथ ही साथ ये ऐसे इनकम है, इनकम बन तो गई, इनकम बन गई इसलिए क्रेडिट करा, और मिली नहीं तो फिर ये किसका काम कर रही है, एसेट का, इसलिए हमने इसे क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट वाली एंट्री देखते हैं। फिफ्थ, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और अनअर्न्ड इनकम। इनकम यहाँ पे एडवांस में मिल गई। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का क्या सेंस है कि एक तरीके से बिजनेस ने एडवांस गुड्स सॉल्व नहीं करे, गुड्स नहीं बेचे कस्टमर को, पैसे पहले ही ले लिए। तो एडवांस किस चीज का काम कर रहा है, लायबिलिटी का। और कैसे दे सकते हैं कि जैसे बिजनेस ने सर्विस नहीं दी कस्टमर को लेकिन पैसे पहले ही ले लिए। तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस जो होता है ना, बिजनेस की क्या होता है, लायबिलिटी होता है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस बिजनेस की क्या है, लायबिलिटी है। तो अगर ये लायबिलिटी है तो लायबिलिटी के मेन बैलेंस क्या होते हैं, क्रेडिट। तो इसे हम कैसे समझ सकते हैं, लाइक जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि बिजनेस को इंटरेस्ट मिला, ठीक है, तो जब इंटरेस्ट मिला, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, 5000 का इंटरेस्ट मिला। बाद में पता चला कि जो ये 5000 का इंटरेस्ट मिला ना, इसमें 1000 का इंटरेस्ट क्या है, एडवांस है। इसमें 1000 का इंटरेस्ट क्या है, एडवांस है, वो इस ईयर से रिलेटेड नहीं है। तो एडवांस क्या है, लायबिलिटी है। और एडवांस क्यों है, क्योंकि कस्टमर को भी सर्विस दी नहीं है। तो एडवांस के लिए क्या करेंगे, अभी हमने इंटरेस्ट को कितने से क्रेडिट किया हुआ है, पूरे 5000 से, जबकि इसमें 1000 रुपए क्या है, इंटरेस्ट एडवांस। तो एडवांस तो बिजनेस की क्या होती है, लायबिलिटी होती है। तो इसके लिए क्या जनरल एंट्री हम पास करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। मीन्स 1000 का इंटरेस्ट, एडवांस 1000 का था। अब जैसे इंटरेस्ट 5000 से क्रेडिट हुआ था ना, प्लस हुआ था, अब ये डेबिट होकर क्या हो रहा है, 1000 से माइनस हो गया। यही तो हमें करना है। ये तो अभी हमारी इनकम बनी नहीं, इनकम तो 4000 के इक्वल बनी है। ये 1000 रुपए इनकम नहीं बने तो ये 1000 रुपए क्या बना, लायबिलिटी। तभी हमने अकाउंट ओपन करा, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे यहाँ पर, क्रेडिट। तो अगर जब भी इनकम एडवांस में रिसीव हो रही है तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। क्योंकि इनकम बनी ही नहीं, इनकम बनी नहीं तो इनकम को करेंगे डेबिट, और ये इनकम नहीं बनी तो ये क्या बना है, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी को क्या कर देंगे, क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, नंबर 6, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के ऊपर आगे पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। अभी इसकी एडजस्टमेंट एंट्री को समझ लेते हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब है कि जब एक बिजनेस में फिक्स एसेट्स को यूज किया जाता है, लाइक प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर एक्सेट्रा, तो उस टाइम पे फिक्स एसेट्स की वैल्यू में ना कमी आती है। उस कमी को, उस फॉल को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बिजनेस का एक एक्सपेंस है, एसेट की वैल्यू को कम कर रहा है। तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, काफी ज्यादा सिंपल है, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है तो डेप्रिसिएशन को डेबिट कर देंगे। और ये एसेट की वैल्यू को कम कर रहा है, एसेट बढ़े तो डेबिट, एसेट की वैल्यू कम हो तो क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या बन जाएगी इसमें, अब डेप्रिसिएशन की एंट्री देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन की जो एडजस्टमेंट एंट्री होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस से डेबिट हो गया, एसेट की वैल्यू गिर रही है, कम हो रही है, इसलिए क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब इसमें हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा, जैसे एग्जांपल के लिए फर्नीचर दे दिया 1 लाख का, उस पे रेट ऑफ डेप दे दिया 10%। तो 1 लाख का 10% कितना हो गया, 10%। तो इट मीन्स की जो डेप्रिसिएशन है एवरी ईयर वो कितना लग रहा है, 10,000 रुपीज लग रहा है। तो 10,000 रुपीज से डेप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे और एसेट को क्रेडिट कर देंगे 10,000 रुपीज से। नेक्स्ट देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले पॉइंट को समझने के लिए हमें एक बात समझनी होगी, जो
ट्रांजेक्शन्स होती है अकाउंट्स में, वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड होती है? बिजनेस के। यहाँ पे दो पार्टीज है, एक बिजनेस और एक ऑनर प्रोप्राइटर, ठीक है। अब जो ऑनर होता है, ऑनर क्या करते हैं? कैपिटल लगाते हैं, कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। जो ऑनर है, जो प्रोप्राइटर है, वो कैपिटल इन्वेस्ट करेगा। तो अगर एक ऑनर बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है तो उस कैपिटल पे उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि उसे कैपिटल पे क्या मिले उसे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर ये पैसा वो बिजनेस में नहीं लगाता ऑनर और वो कहीं मार्केट में किसी को लोन देता, उधार देता, तो उस पर क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है ना। तो इंटरेस्ट की एक्सपेक्टेशन तो है, तो कैपिटल पे मिलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ट्रांजेक्शन हम बिजनेस के व्यू पॉइंट से रिकॉर्ड करते हैं। तो सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ एक्सपेंस फॉर बिजनेस। बिजनेस के लिए तो एक्सपेंस है तो डेबिट करो। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव किसे होगा? किसको मिलने वाला है? ये कौन रिसीवर है? ऑनर। ऑनर की कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट किसको कर देंगे? कैपिटल अकाउंट को। क्या एडजस्टमेंट एंट्री होगी इसकी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। उसका रीजन यही बनता है क्योंकि बिजनेस को तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि जब मालिक पैसा लगा रहा है बिजनेस में तो बिजनेस को क्या करना होगा? रिटर्न में बदले में क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बिजनेस के लिए तो खर्चा है, ऑनर को तो मिलेगा ना। तो वो ये चीज उसी के हिसाब से रूल्स को फॉलो करके एंट्री कर देंगे। क्या एंट्री बनेगी? एडजस्टमेंट एंट्री। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होगा बिकॉज इट इज एक्सपेंस फॉर बिजनेस, और कैपिटल को करेंगे क्रेडिट क्योंकि ऑनर की कैपिटल तो बढ़ेगी ना। प्रॉफिट अगर होता है तो कैपिटल में प्लस करते हैं। कैपिटल का मेन बैलेंस क्या है? क्रेडिट। कैपिटल जब बढ़े क्रेडिट, कैपिटल को कम करना हो तो डेबिट। इट मीन्स कैपिटल इंक्रीज हो रही है, ऑनर को रिसीव हो रहा है इंटरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की अगर बात की जाए तो ड्रॉइंग्स का मीनिंग पता होना चाहिए। ड्रॉइंग्स क्या है कि जब ऑनर या फिर प्रोप्राइटर पर्सनल पर्पस के लिए, डोमेस्टिक पर्पस के लिए अमाउंट ऑफ मनी विड्रॉ करे बिजनेस से या फिर गुड्स को विड्रॉ कर ले डोमेस्टिक पर्पस से, तो वो ड्रॉइंग्स है। ड्रॉइंग्स इज नॉट बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है, ये पर्सनल चीजों को शो करिए, पर्सनल पर्पस के लिए जो पैसे या गुड्स निकाल लिए। तो ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की अगर बात की जाए तो अब यहाँ पे क्या होगा? फिर से वही दो व्यू पॉइंट, एक बिजनेस है और दूसरा ऑनर है। तो जो बिजनेस है और ऑनर ड्रॉइंग कर रहे हैं तो बिजनेस की कैपिटल क्या हो रही है? कम हो रही है। तो इसी वजह से अब बिजनेस जो है ऑनर से क्या रिसीव करेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्योंकि जब ऑनर जो है अगर ड्रॉइंग करेगा तो बिजनेस को लॉस हो रहा है, कैपिटल कम हो रही है, तो यहाँ पे ऑनर जो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देगा और रिसीवर कौन होगा? फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मिलेगा किसे? बिजनेस को। तो बिजनेस के व्यू पॉइंट से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। तो क्योंकि अभी हमें पता ही है ड्रॉइंग तो कैपिटल को कम करती है, तो क्या एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे इसकी? कैपिटल या फिर ड्रॉइंग्स अकाउंट ओपन कर लो, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट कर देंगे क्योंकि ड्रॉइंग कैपिटल को कम करती है। साथ ही साथ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को क्या कर देंगे? क्रेडिट। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है ना वो ऑनर को, वो बिजनेस को रिसीव होता है, बिजनेस को मिलता है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का बैलेंस होता है क्रेडिट। और सिंपल सी बात है, जो चीजें बिजनेस को मिल रही है, जो बिजनेस की इनकम है, रेवेन्यू है, इनकम को यहाँ बोल रहे हैं रेवेन्यू, रेवेन्यू के मेन बैलेंस क्या है? क्रेडिट है। तो बस अब एडजस्टमेंट एंट्री जो है ड्रॉइंग्स के लिए क्या हो जाती है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है वो तो क्रेडिट होगा और जो ड्रॉइंग है या कैपिटल है वो क्या हो जाएगी? डेबिट। तो ये जो हमारी एडजस्टमेंट एंट्रीज थी ये कंप्लीट हो गई है। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, और प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर और लाइक भी आप कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।